आज हम लोग रासलीला लेने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग रासलीला का प्रसंग शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। हे नाथ, आप ही कराएंगे। हे प्रभु, आपके प्रेम से, आपकी करुणा से, आपके आशीर्वाद से ही होगा। हे गुरुदेव, आप ही कराएंगे। परमात्मा श्री कृष्ण का नाम रूप ही ये भागवत है। भागवत का एक एक स्कंद परमात्मा का हृदय है। हृदय में ही 5 प्राण निवास करते हैं। रासलीला के 5 अध्याय, भागवत के 5 प्राण। रासलीला के 5 अध्याय हैं और हमारे 5 प्राण होते हैं। तो जो 5 अध्याय हैं वो ही भगवान के 5 प्राण हैं। संतों ने माना है कि रासलीला भागवत का फल है। रासलीला की कथा गंगा किनारे हुई है। कथा करने वाले सुखदेव जी महाराज। अब बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज कौन हैं, कैसे हैं, जिन्होंने कथा करी वो कैसे हैं, जिन्होंने कथा सुनी वो कैसे हैं, जिनकी कथा हो रही है वो कैसे हैं, सबको एक्सप्लेन किया है इन्होंने। अब सुखदेव मुनि को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब बता रहे हैं सुखदेव मुनि की कमर पर करधनी भी नहीं है। करधनी भी नहीं है, फिर लंगोटी कहाँ से होगी? लंगोटी भी नहीं पहने हैं सुखदेव मुनि। जिसे सारा जगत ब्रह्म रूप दिखाई देता है, उसे सारे जगत में ज्ञान की अंतिम कक्षा में पहुंचने के बाद बाकी केवल परमात्मा ही रहता है। कह रहे सुखदेव जी जो हैं वो ज्ञान की अंतिम कक्षा में है। वासुदेव सर्वम, है ही भगवान। उनका हर समय यही भाव रहता है कि परमात्मा तत्व ही परमात्मा तत्व है ही भगवान, भगवान के अलावा कुछ नहीं। साधारण ज्ञान में ये जगत है, ये ईश्वर है, ऐसा भेदभाव होता है। ये जगत है, ये भगवान है, ऐसा भेदभाव होता है। जब ज्ञान निष्ठा परिपूर्ण हो जाती है तब जगत जगत नहीं रहता, वे ईश्वर बन जाता है। जब ज्ञान निष्ठा परिपूर्ण हो जाती है तो जगत जगत नहीं रहता, है ही भगवान, ये सिद्ध हो जाता है। सुखदेव जी की ज्ञान निष्ठा परिपूर्ण है। पहले ये कथा आ गई है और सुंदर देव कन्याएं और अप्सराएं सरोवर में स्नान करती हैं। कह रहे हैं जब ये सुखदेव मुनि जा रहे थे तो से 2 तरह की कथाएं आती हैं भागवत जी में, जो हमने पढ़ा है कि कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी तो सुखदेव मुनि वहाँ से गए तो उन्होंने वस्त्र नहीं ढके, वो स्नान करती रही। उन्हें ध्यान ही नहीं गया कि कोई पुरुष भी गया है यहाँ से। फिर वहाँ से वो गए वेद व्यास जी। जब वेद व्यास जी गए तो उन्होंने सारा अपने को ढक लिया। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा वेद व्यास जी ने कि मेरा पुत्र गया, वो तो 16-17 साल का था, तो इन्होंने अप्सराओं ने ढका नहीं, और जब मैं गया तो इन्होंने ढक लिया। ये क्या बात हुई, मैं तो बुजुर्ग हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, फर्क ये है कि उसकी दृष्टि में, सुखदेव मुनि की दृष्टि में स्त्री है ही नहीं, उनकी दृष्टि में है ही भगवान। और आपकी दृष्टि में, वेदव्यास जी की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, इसलिए हमने अपने तन को ढक लिया। देख रहे हैं सुखदेव जी का भाव, देख रहे हैं, उनके लिए स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं। अब इन्होंने कुछ अलग तरह से दिया। इन्होंने देखिए क्या दिया है। अप्सराएं स्नान कर रही थी, उस समय सुखदेव महाराज की आंख खुली है। उनको आंखें खुली होने पर भी ये पता नहीं लगा कि कोई स्त्री स्नान कर रही है। उनका हृदय गंगा के समान अति शुद्ध है। स्नान करती हुई कन्याओं को ऐसा प्रतीत हुआ कि इस संत को सच्चा आनंद मिल रहा है। ये आनंद में कितने निमग्न है। ये हमारी भूल हुई कि पशु पक्षी जो सुख भोगते हैं उस पर हमारा ध्यान गया है। सुखदेव जी के दर्शन से अप्सराओं को विलासी जीवन से घृणा हो गई। कह रहे हैं कि उनको लगने लगा कि हमारा जीवन कैसा है अप्सराओं का, और सुखदेव मुनि कैसे, इनको कितना आनंद है, हम क्षणिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने उनको कोई उपदेश नहीं किया था, केवल दर्शन ही हुआ था। जिनके दर्शन से काम का विनाश होता है वह महापुरुष ये कथा सुनाने बैठे। कहने जिनके दर्शन मात्र से काम का विनाश होता है वह महापुरुष ये कथा सुना रहे हैं। इस कथा के श्रोता वे राजा परीक्षित हैं, जिनकी मृत्यु अत्यंत नजदीक है। अब श्रोता कौन है? राजा परीक्षित, जो 7 दिन में जिनका शरीर शांत होने वाला है। अब देखिए वक्ता कैसा है और श्रोता कैसा है। यदि रासलीला में कामसुख का वर्णन हो तो परीक्षित उसे कभी भी नहीं सुना सकते। रासलीला में स्त्री पुरुष का मिलन हो तो उसे ना तो सुखदेव जी सुना सकते हैं और ना परीक्षित सुन सकते। सुखदेव जी महाराज कथा सुना सकते हैं, और क्योंकि सुखदेव जी पूर्ण निष्काम है, वैसी कथा नहीं सुनाएंगे, पूर्ण निष्काम। रासलीला में स्त्री और पुरुष के मिलन की कथा नहीं है।
बल्कि जीव ब्रह्म के मिलन का वर्णन है। क्या वर्णन है रासलीला में? जीव ब्रह्म के मिलन का। स्त्री पुरुष की कथा नहीं है, ये जीव ब्रह्म के मिलन का वर्णन है। जीव क्या है? अंतःकरण उपाधि से ही जीव है। जब हमारे हृदय में परमात्मा के लिए तड़प होती है, बहुत ज़्यादा लालसा होती है, और जब हम परमात्मा के मिलन के लिए भागे जाते हैं, तड़प जाते हैं, तो वो जो मिलन की, जो जीव और ब्रह्म का मिलन है, जो जीव और ब्रह्म की एकता है, उसको रासलीला कहते हैं। गोपी शब्द सुनने से प्रायः लोगों को स्त्री का शरीर दिखाई देता है। चीनी का करेला बनाया जाए तो वे देखने में तो करेला जरूर दिखाई देगा, उसमें कड़वापन नहीं होगा। इसी प्रकार गोपी का आकार कुछ स्त्री जैसा दिखाई देता है, किंतु उसमें स्त्रीत्व नहीं है। मतलब उसमें मैं स्त्री हूँ, ये भाव नहीं है गोपी में। गोपी में क्या भाव है? आचार्यों ने गोपी शब्द के अनेक अर्थ किए हैं। गोपायता श्री कृष्ण इति गोपी, अर्थात जिसके शरीर में कृष्ण का स्वरूप गुप्त है, जिसके शरीर हृदय में श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ नहीं है, वे भगवत स्वरूप को ही अपने हृदय में रखता है, उसे गोपी कहते हैं। जिसके हृदय में श्री कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है, वही गोपी है। हम लोग कहते हैं जो गोपनीय तत्व, परमात्म तत्व को जानता है, वही गोपी है। साधारण मनुष्य अपने मन में संसार रखता है, मन में जो संसार है वही रुलाता है, वही सताता है। बोले बाहर का संसार हमें नहीं रुलाता, मन में जो हमारे संसार है वह रुलाता है। तुम संसार में भले ही रहो, किंतु संसार को अपने मन में मत रखो। लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। संसार में रहो पर संसार को मन में मत रखो। संत लोग संसार में रहते हैं, किंतु संसार उनके मन में नहीं आता। संत में और हमें क्या फ़र्क है कि वो संसार में रहते हैं पर उनके मन में संसार नहीं आता। संत जन अपने अपने मन में परमात्मा का स्वरूप स्थिर करते हैं। गोपी ने मन से सर्वस्व त्याग कर दिया और मन में परमात्मा का स्वरूप स्थिर कर लिया। गोपी के लिए परमात्म तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं, है ही भगवान, है ही भगवान। जैसे हम आज पक्का कराते थे, उसने पक्का कर लिया है, उसके लिए जगत नहीं है, है ही जगदीश। न तो गोपी नाम की कोई स्त्री है, न कोई पुरुष। परमात्मा के दर्शन की, मिलन की तीव्र इच्छा ही गोपी है। ये कितना सुंदर वर्णन। गोपी क्या है? परमात्मा के दर्शन की, मिलन की तीव्र इच्छा ही गोपी है। भागवत में ही गोपी शब्द का अर्थ परमात्मा को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा बताया गया। यानी भागवत में वर्णन किया गया है जो परमात्मा से मिलन की तीव्र इच्छा है, वही गोपी है। इस जीव को प्रभु के दर्शन की इच्छा ही नहीं होती। मनुष्य का मन ऐसा मैला है कि इसे संसार सरस लगता है। मनुष्य का मन संसार में उलझा हुआ है, इससे ये इच्छा नहीं होती कि मुझे भगवान का दर्शन हो अथवा मुझे परमात्मा से मिलना है। प्रभु मिलन की तीव्र भावना ही गोपी। कह रहे हैं मनुष्य को संसार ही अच्छा लगता है, उसे भगवान से मिलने की तड़प नहीं होती। तो भगवान से मिलने की तड़प है, तीव्र इच्छा है, वही गोपी है। गोपी किसी स्त्री का नहीं नाम नहीं है। गोपी क्या है? जिसको परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा है, वही गोपी है। आप भी गोपी हो सकते हैं। जो आँख से भक्ति करे, कान से भक्ति करे, मन से भक्ति करे, जीभ से भक्ति करे, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस में डुबो दे, उसे गोपी कहते हैं। जब प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति फूटती है, तब देह अभिमान छूटता है। कहने आँख देखे तो भगवान, कान सुने तो भगवान की बात, मुख से निकले तो भगवान की बात। कहने हर इंद्रिय से जब भक्ति फूटती है तो देह अभिमान हमारा छूट जाता है, देह भाव जीव भाव छूट जाता है। गो इंद्रियाणी पति इति गोपः, अर्थात इंद्रियों को भक्ति रस में पुष्ट करना है। हर इंद्रिय से भगवान का आचरण करना है। वासना का विनाश करने के बाद प्रेम मार्ग में प्रवेश मिलता है। जब हमारी सभी इच्छाएं वासनाएं खत्म हो जाती हैं तो प्रेम मार्ग में प्रवेश मिलता है। प्रेम और मोह दोनों का आकार समान है। अब कह रहे प्रेम और मोह में क्या अंतर है? किंतु दोनों में बहुत अंतर है। मोह में सुख भोगने की इच्छा होती है, किंतु प्रेम मार्ग में प्रियतम के लिए सर्व सुख का त्याग करना पड़ता है। मोह में खुद सुख भोगने की इच्छा होती है, मेरे मन की हो, मुझे पूछा जाए, यही इच्छा रहती है, मेरे मन की हो। और प्रेम में क्या होता है?
प्रेम में होता है कि अपने प्रियतम का सुख वो चाहता है। तत्सुखी सुखित्वम, तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है। बोले यही प्रेम और मोह में फर्क है। मोह प्रेम मांगता है और प्रेम प्रेम देता है। प्रेम मांग नहीं दान है, प्रेम मांग नहीं दान है। प्रेम सारी वासनाओं को नष्ट कर प्रतिकूल सारे विषयों में से इंद्रियों को हटाकर अनुकूल परमात्मा के प्रति अपने भावों को मोड़ता है। आचार्यों ने गोपी के अनेक भेद किए हैं। नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, ऋषि रूपा, अनन्य पूर्वा, अन्नपूर्वा इत्यादि। गोपियों का पंच भौतिक शरीर श्री कृष्ण वियोग में भस्म हो गया है ना। गोपियों का पंच भौतिक शरीर कहाँ वियोग भस्म हो गया? श्री कृष्ण के वियोग। वियोग बहुत बड़ी अग्नि है। पतिव्रता स्त्री पतिदेव के परदेश होने पर वियोग में व्यथित होती है। जिस प्रकार वियोग पतिव्रता स्त्री को पति की ओर मोड़ता है, उसी प्रकार भक्त भगवान के वियोग में अपने को भस्म कर देता। कह रहे हैं जब पति चले जाएं परदेश तो स्त्री जो है वो उनको याद करती रहती है, उनके वियोग में याद करती है, उनको रोती है, तो वो मतलब अपने को उन्हीं का रूप बना लेती है। बोले इसी प्रकार जब किसी को परमात्मा के लिए इतनी तड़प हो जाए तो प्रेम अग्नि में वो व्यक्ति का जो अहंकार है, जो उसकी वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो सब भस्म हो जाती है और वो प्रेम रूप हो जाता है, वो भगवान का रूप हो जाता है। गोपियों ने परमात्मा का अलौकिक दिव्य स्वरूप प्राप्त किया है। अब गोपियों को इतना प्रेम है भगवान से कि उनकी बोले राम जपत राम ही हो जाए। जो हर समय भगवान को याद करता है वो उन्हीं का रूप हो जाता है। तो ऐसी गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण रूपा हो गई। उनके लिए कृष्ण ही दिखते हैं, उन्हें कृष्ण के लिए सब काम करती हैं। कृष्ण ही कृष्ण उनके जीवन में है। गोपियों को श्री कृष्ण के दर्शन के बाद प्रेम जगा। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है, किंतु प्रेम की समाप्ति अद्वैत में होती है। प्रेम का आरंभ किससे होता है? द्वैत से। श्री कृष्ण अलग है, हम अलग हैं। फिर वो कृष्ण रूप ही हो गई। फिर उसकी समाप्ति किस में होती है? अद्वैत में। आरंभ में प्रेमी और प्रियतम दोनों अलग होते हैं, किंतु अतिशय प्रेम बढ़ने पर ये दोनों अलग नहीं रह सकते, मिटकर एक हो जाते हैं। प्रेम का अर्थ है मैं मिटकर तू हो जाना। साधारण प्रेम में मैं और तू दोनों अलग हैं। अतिशय प्रेम बढ़ने पर मैं अलग नहीं रह सकता, वह तू से मिल जाता। कहते हैं ना तू मैं तू मैं लगी हुई है। तो तू अलग है, मैं अलग हूँ। पर जहाँ प्रेम होता है वहाँ तू मैं में मिल जाता है, एक हो जाते हैं। एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। वो दोनों एक हो जाते हैं। अहंकार रहता ही नहीं, वासना रहती ही नहीं, इच्छा रहती ही नहीं, अभिमान रहता ही नहीं। तो गोपियों ने अपना सब कुछ मिटाकर कृष्ण रूप हो गई है। गोपियाँ श्री कृष्ण से अलग नहीं रह सकती। गोपियों का प्रेम अंतिम कक्षा में पहुंच गया है। रासलीला में गोपी और श्री कृष्ण एक हो गए हैं। यह अलौकिक दिव्य कथा है। भागवत परमहंसों की संहिता है। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर लिखा है कि यह परमहंस की संहिता है। परमहंस वह है जो परमात्मा के साथ एकाकार हो गया है। रासलीला की कथा सुनने के पहले 3 सिद्धांत ध्यान में रखने चाहिए। कह रहे हैं रासलीला सुनने से पहले 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। प्रथम ये कि ये रमन शरीर के साथ नहीं है। पहली बात क्या है कि ये शरीरों की लीला नहीं है, ये दिव्य लीला है। दूसरी, ये शुद्ध जीव ईश्वर की दिव्य लीला है। शुद्ध जीव ईश्वर की दिव्य लीला है। तीसरी बात कि ये इसमें स्त्री पुरुष का मिलन की इच्छा नहीं है, इसमें स्त्री पुरुष है ही नहीं। गोपी में स्त्रीत्व है ही नहीं। कदाचित आप ये सोचेंगे कि महाराज क्या आप अपनी तरफ से बनाकर कहते हैं या भागवत में लिखा है? वास्तव में भागवत में ही लिखा है। इसको वही समझ सकता है जो अच्छी तरह से विचार करे, जिसे संस्कृत भाषा का ज्ञान हो। भागवत के श्लोक से सिद्ध हुआ कि गोपी में स्त्रीपना या स्त्रीत्व रहा ही नहीं, क्योंकि सुखदेव जी ने किसी गोपी का नाम लिया ही नहीं, या भगवान श्री कृष्ण ने किसी गोपिया का नाम लिया ही नहीं। अन्या कश्चिता, नाम रूप की पूर्ण विस्मृति होने के बाद ही गोपी भाव जागता है। जब नाम रूप की पूर्ण विस्मृति हो जाती है तभी गोपी भाव जागता है। गोपी भाव एक सर्वोच्च भाव है। आत्मा तीनों शरीरों से भिन्न है। बाहर से जो शरीर दिखाई दे रहा है उसे स्थूल शरीर कहते हैं।
अंदर सूक्ष्म शरीर है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व होते हैं। सूक्ष्म शरीर में मन के अंदर अनेकों जन्मों की जो वासनाएं होती हैं, उन्हीं के कारण उसे शरीर कहा गया है। जिस दीपक में तेल नहीं होता वह बुझ जाता है, उसी प्रकार जिस मन में कोई वासना नहीं होती वह शांत हो जाता है। अब कह रहे हैं कि शरीर कैसा है, स्थूल शरीर कैसा है, उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि, ये बहुत से लोग मन बुद्धि अहंकार कहते हैं, ये 17 या 18 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। कोई 24 तत्व कहते हैं। और मन कह रहे हैं, मन क्या है, जिसमें सब अनेक प्रकार की थॉट्स हैं, विचार हैं, वासनाएं, वो मन है। अब कह रहे हैं कि जब मन में कोई इच्छा वासना नहीं रहती तो जन्म मरण खत्म हो जाता है। जिस दीपक में तेल नहीं है तो जलेगा वो, है बताइए। जिस दीपक में तेल नहीं है वो शांत हो जाता है। मन वासना से ही जीता है, बिना संकल्प के मन नहीं जी सकता। संकल्प विकल्प खत्म, मन खत्म, मन खत्म, जन्म मरण खत्म। हमारे जैसे साधारण मनुष्य कथा सुनने के योग भी नहीं है। ये सर्वोच्च भाव है। मन में पूर्ण निष्काम होने के बाद अब गोपियाँ परमात्मा से अलग नहीं रह सकती। ये शुद्ध मिलन की कथा है। अब बता रहे हैं गोपियाँ ऋषि रूपा हैं। कौन है गोपियाँ? ऋषि रूपा। वेदाचार्यों ने गोपियों को अनेक प्रकार माना है। पूर्व जन्म के महाने ऋषि गोपी बनकर आए। महान ऋषि गोपी बनकर आए। गोपियाँ साधारण स्त्रियां, ग्वालें नहीं, ये महान ऋषि मुनि हैं। ऋषि लोग हजारों वर्ष तक तपश्चर्या करते हैं, किंतु काम बहुत बलवान है, वे उन्हें सताता है ना। जैसे वो उनका कितने एग्जाम्पल बताते हैं। मेनका आई तो ऋषि गिर गए, जैमिनी ऋषि गिर गए। तो स्त्री के आने पर स्त्री में वासना बनी रहती है। मस्तगंधा जो थी वो उनके सामने आई। वो जो ऋषि थे जो नाव में जा रहे थे, मेनका के सामने विश्वामित्र आए। जैमिनी ऋषि ने एक स्त्री से कहा मुझे शादी करनी है। तो उसने कहा मुझे आपसे शादी करनी है, तो उन्होंने कहा मुंह काला करके तो मुझे मंदिर तक ले चलो तो मैं करूँगा। तो जैमिनी ऋषि ने मुंह काला किया और वो घोड़ा बन के उसको ले गए, जबकि वो इतने भारी ऋषि थे, इतनी भारी तपस्या करी थी। तो बताया कि काम जो है कभी भी किसी पुरुष को गिरा देता है। काम किसी को छोड़ता नहीं, किसी की परवाह नहीं करता। जंगल में रहकर कंदमूल, पान, फल और पत्ते खाने वाले को भी काम त्रास देता है, तो स्त्री को प्यार करने वाले को की क्या दशा होती होगी। जंगल में कंदमूल फल खाता है, उससे भी काम नहीं छोड़ता। तो कहने जो स्त्री को प्यार करता है उसकी क्या हालत होगी। जंगल में रहने वाले ऋषि को भी ये काम सताता है। बेचारे ऋषि थक जाते हैं, किंतु काम शरीर से किसी प्रकार निकल जाता है तो वह बुद्धि में सोया हुआ रहता है। ऋषि विचार करते हैं कि बुद्धि में से काम किस प्रकार बाहर निकले। वही काम अब वे कृष्ण को अर्पण करते हैं। गोपियाँ क्यों आई? ऋषि मुनि गोपियाँ बन के क्यों आए? कि उन्होंने अपना काम जो है वो श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। उन्होंने अपनी सारी जो काम था वो सारा श्री कृष्ण में लगा दिया, तो उनका काम खत्म हो गया। यदि काम का विषय कोई स्त्री या पुरुष हो तो वह पतन करता है, और यदि परमात्मा उसका विषय हो तो जीव निष्काम बन जाता है। बोले अगर कोई स्त्री पुरुष हमारे काम का विषय हो तो पतन होता है, और काम का विषय परमात्मा हो तो वह निष्काम हो जाता है। भुने हुए उबले हुए बीज में से किसी प्रकार अंकुर नहीं फूट सकता। उसी प्रकार निष्काम परमात्मा को अर्पण किए गए काम से विकार उत्पन्न नहीं होता। कहने से उबला हुआ चना अंकुर नहीं देता। उसी प्रकार अगर हमने प्रेम भगवान से किया है तो हमारा काम नष्ट हो जाएगा। काम के सकाम होने पर विकार वासना जागृत होती है, और उसके निष्काम रखने पर विकार वासना का विनाश होता है। गोपियाँ ऋषि रूपा हैं। उन्होंने निश्चय किया है कि श्री कृष्ण को काम अर्पित करूँगी। उन्होंने सोच लिया है कि हमारा सारा काम भगवान के लिए। काम एक कांटा है, कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता है। जंगल में चलते चलते यदि पैर में कांटा धंस जाता है तो उसे निकालने के लिए सुई कहाँ मिलेगी। इसलिए पैर में जो कांटा धंसा है उसे दूसरे कांटे से निकालने के बाद दोनों कांटे फेंकने पड़ते हैं। काम एक कांटा है। देखिए काम, आप ये मत सोचिएगा स्त्री पुरुष का जो संबंध है वही काम है। इतनी सारी हमारे मन में इच्छाएं,
वो सब काम ही है। तो जब हम अब सारा भगवान के समर्पित हो जाते हैं, अपना सारा प्रेम भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो हमारे काम, हमारी सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीरा ने कर लिया निश्चय, उसको कोई काम नहीं था, उसे कुछ नहीं चाहिए था जगत से। कह रहे हैं ऐसे ही एक भी काम, हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, सब भगवान को अर्पण कर दें, कि मेरे भगवान के समर्पित कर दें। भगवान मेरे तो आप हो, मेरी संभाल तो आप करोगे, मेरे तो आप हो। इसका विनाश काम से ही करना है। तुम ये इच्छा रखो कि भगवान से मिलना है। विचार करो, तुम्हें किसी मनुष्य से मिलने पर सुख मिलता है, तो यदि भगवान से मिले तो कैसा आनंद प्राप्त होगा। बोले हम किसी से भी मिलते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, थोड़े टाइम का सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता, सुख मिलता है। क्योंकि आनंद के साथ ना आनंद नहीं होता, और सुख के साथ दुख होता है। तो हर चीज़ में थोड़ी देर का सुख मिलता है, फिर वही फिर वैसे ही। पर भगवान से जो प्रेम है वो आनंद है, और वो नित्य प्रति वर्धमान है, वो बढ़ता ही चला जाता है। मुश्किल है पर परमानेंट है। जो एक बार परमात्मा से मिलता है वह उससे अलग नहीं हो सकता, वह परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। ऋषि रूपी गोपियाँ काम को श्री कृष्ण को अर्पण करती हैं। बड़े बड़े ऋषि गोपी बनकर आए हैं। गोपियाँ 4-5 वर्ष की थी, तभी से उनकी इच्छा है श्री कृष्ण उनके पति हों। गोपियाँ कितने वर्ष की थी? 4-5 वर्ष की। तब से उनकी इच्छा है कि श्री कृष्ण उनके पति हों। अब सोचिए कौन होंगी ना ऋषि मुनि। तभी तो 4-5 वर्ष की लड़की को क्या पता कौन पति श्री कृष्ण के पति हों। इसके लिए गोपियों ने उन्हें उन दिनों में कात्यायनी व्रत किया था। फिर वो 4-5 वर्ष की गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया। ऋषि रूपी गोपियों के लिए भागवत में कुमारिका शब्द प्रयोग किया गया है। संस्कृत भाषा में 4-5 वर्ष की कन्या को कुमारिका कहा गया है। 5 वर्ष पूरा होने पर 6ठा वर्ष लगते ही कन्या कुमारिका नहीं कही जाती, तो कुमारिका नहीं रहती। ये गोप कन्या 4-5 वर्ष की हैं और आशा रखती हैं कि श्री कृष्ण पति होकर मिले। 4-5 वर्ष की कन्या को भला क्या खबर पड़े कि पति क्या और पत्नी क्या। श्री कृष्ण पति रूप में मिले, ऐसी अपेक्षा रखने का अर्थ ये है कि मेरा संबंध किसी जीव से ना हो। इसका क्या मतलब है? कि मेरा संबंध किसी जीव से ना, मुझे परमात्मा से मिलना है और परमात्मा के साथ एकाकार बनना है। ये कन्या अविश्यान्न का भोजन करती है, मतलब सात्विक भोजन करती है। यमुना जी में स्नान करती हैं, रेती से पार्वती की मूर्ति बनाती हैं या कात्यायनी की मूर्ति बनाती हैं। पार्वती ब्रह्म विद्या का स्वरूप है, वे परमात्मा से मिलन कराती हैं। वे उस माता पार्वती की स्थापना कर, पूजा कर प्रार्थना करती हैं कि मुझे परमात्मा से मिलना है और श्री कृष्ण से एकाकार होना। देखिए 4-5 वर्ष की गोपियों में कितनी लगन है कि हमें श्री कृष्ण से एकाकार करना, उनसे एक होना। वे 4-5 वर्ष की कन्या हैं। वे अपना वस्त्र यमुना जी के किनारे रखती हैं और नग्न होकर स्नान करती हैं। 4-5 वर्ष के बच्चों में कहाँ समझ होती है। नग्न स्नान करने वाली तीर्थ देव का अपमान करता है और उसे पाप लगता है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे, उनके वस्त्र उठाकर कदम वृक्ष पर रख देते हैं और कहते हैं तुम बाहर आओ और अपने वस्त्र पहनकर ले जाओ। कुछ लोगों को इस लीला में अश्लीलता दिखाई देती है, वास्तव में ये लीला शुद्ध है। ध्यान में रखकर विचार करने में पता लगेगा कि वहाँ श्री कृष्ण गोपियों को नग्न काया देखने नहीं आए हैं। यमुना जी के जल में श्री कृष्ण जल रूप बनकर निवास करते हैं, गोपियों से मिले ही हैं। कहना अगर आपकी तत्व दृष्टि है तो गंगा जी का जल भी तो श्री कृष्ण ही बने हैं, तो गोपियों से एक ही हैं, तो गोपियों को थोड़ा देखने आए हैं। गोपियों पर वासना का पर्दा पड़ा होने के कारण मिलन का अनुभव नहीं होता। यानी गोपियों पर वासना का पर्दा या इच्छा का पर्दा या देहाध्यास का पर्दा पड़ा है, इस कारण उनका श्री कृष्ण से मिलन नहीं हो रहा। तो देहाध्यास मिटाने के लिए भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण कर लिया और नग्न अवस्था में वो स्नान कर रही थी, उससे उनको पाप लगता जल देवता का और सूर्य देवता का, इसलिए उन्होंने उनके वस्त्रों का हरण कर लिया। ये समस्त जगत भगवान में स्थित है। जगत का आधार परमात्मा है, इसलिए वे सब में सम्मिलित हैं। यदि ईश्वर एक से मिले और दूसरे से न मिले तो उसे सर्वव्यापक कौन माने।
सर्वव्यापक तो सबका आधार होता है, वे भगवान सबसे मिले ही हैं। जीव और ईश्वर तो साथ ही होते हैं। ईश्वर जीव को देखता है किंतु जीव ईश्वर को देख नहीं सकता। यानी भगवान तो हमें हर समय देखते हैं, पर हम भगवान की ओर नहीं देखते। सम्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग्नाशय तभी। भगवान तो हर समय हमारी तरफ देख रहे हैं, पर हम कहाँ देख रहे हैं? ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वो जाना है, ये चाहिए, वो चाहिए। यानी हम उनकी तरफ नहीं देख रहे। जीव और ईश्वर के बीच में एक पर्दा है। परमात्मा सबसे मिले हुए हैं और वे मिला हुआ भगवान ही मिलता है। कह रहे हैं उस पर्दे को जो चीज चाहना है वो ही पर्दा है। चाह गई चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाहनी सो शाम का शाह। चाहना गई तो पर्दा भी गया। तो एक ही है। बोले बाहर कोई परमात्मा थोड़ी ना मिलेगा, हमारे अंदर ही भगवान है। तत्दृष्टि से विचार करने पे परमात्मा सबसे मिला हुआ दिखाई देता है। अब इन्होंने एक दृष्टांत दिया है कि गांव में 10 लोग गंगा पार करी। तो जब गंगा उन्होंने पार करी तैर करके, तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा गिनने कितने हैं हम लोग? तो गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने को गिना ही नहीं। तो बार बार गिने और 9 रह जाए। बोले खोया कौन? पता नहीं चल रहा कौन खोया। तो फिर रोने लगे कि एक खो गया। तो एक संत जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा हम लोग 10 आए थे, अब 9 ही रह गए। तो उन्होंने सबको खड़ा किया। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10 की 10 हो। पूरे तो अपने को नहीं गिन रहे थे। इसका सिद्धांत बताया। उसी प्रकार हमने मिले हुए या हमारे अंदर निवास करने वाले परमात्मा ही हमें मिलते हैं। बोले वहाँ कोई 10वां आया नहीं, वो 10वां वही था, पर वो उसकी तरफ देख नहीं रहे थे, उसको गिन नहीं रहे थे, अपने को नहीं गिन रहे थे। बोले ऐसे ही परमात्मा हमारे अंदर है, वो बाहर से नहीं मिलते। हमारे अंदर स्वयं हमारे अंदर परमात्मा, पर हम उनकी ओर देखते नहीं हैं, उनकी ओर सम्मुख नहीं होते, हम उनको याद नहीं करते। इस प्रकार वे सबसे मिले ही होते हैं। वासना रूप या ज्ञान अथवा माया का पर्दा होने के कारण जीव को ईश्वर का अनुभव नहीं होता। शरीर को वस्त्र और आत्मा को वासना ढकती है। शरीर को कौन ढकता है? वस्त्र। और आत्मा को कौन ढकता है? वासना। परमात्मा सर्वत्र है किंतु उसका दर्शन नहीं होता। प्रभु ने वस्त्र हरण द्वारा वासना का पर्दा दूर किया। भगवान ने देह अध्यास या वासना का पर्दा दूर किया वस्त्रों को उठाकर। जप करने से, तप करने से, सत्कर्म करने से इंद्रियों में से काम निकलता है। कहते हैं जब हम जप करते हैं, तपस्या करते हैं और सत्कर्म करते हैं तो हमारे अंदर से काम, इच्छा, वासना, अहंकार निकलता है। हमारा हृदय शुद्ध होता है। कहते हैं ना हाई वाइब्रेशन होती है, हमारे वाइब्रेशन हाई होते हैं, हमारा भाव शुद्ध होता है। प्रेम जो है जगत में, कहते हैं ना किसी के प्रति खराब भाव मत रखो। आज गुरु जी दृष्टांत सुना रहे थे कि प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। एक बार एक बहुत बड़ी डांसर होती है, तो वो बहुत अच्छा डांस करती है। विदेश की बात है, तो वो उससे जो मतलब आपका जो थिएटर होता है, उसका जो ऑर्गेनाइजर होता है चिढ़ जाता है उसको देखकर कि इसका तो बहुत नाम हो रहा है, तो उसको निकलवा देता है थिएटर से। जब वो निकलवा देता है तो उस लेडी को उसके प्रति बहुत मतलब क्रोध और बहुत जलन और बहुत गलत भाव हो जाता है। तो जब वो घर जाती है तो तीसरे दिन ही उसको एक स्किन डिजीज़ हो जाती है। तो विचार करती है वो कि मैं तो बिल्कुल ठीक थी, 3 दिन में मुझे इतनी बुरी तरह स्किन डिजीज़ कैसे हो गई। तो विचार करती है तो वो देखती है कि मेरे मन में इतना गुस्सा, इतना क्रोध, इतना द्वेष हो गया उस आदमी से, इसलिए मुझे ये सब स्किन प्रॉब्लम हो गई। तो वो अपने द्वेष को, अपने क्रोध को हटाती है और प्रेम का भाव लाती है, उस आदमी को फॉरगिव एंड फॉरगेट करती है, तो उसकी स्किन डिजीज भी ठीक हो जाती है। तो कह रहे हैं जब भी हम सर्कल ऑफ लव में नहीं होंगे, जब देखिए एक सर्कल ऑफ लव है, एक सर्कल ऑफ फियर है, तो जब भी हम सर्कल ऑफ लव में नहीं होंगे तो हमारे अंदर बीमारियां आएंगी। और जब हम सर्कल ऑफ लव में होंगे, प्रेम के भाव में होंगे, तो हमारे अंदर आनंद, शांति और प्रेम होगा। तो यही बता रहे हैं कि प्रेम के भाव में रहो। गोपियाँ माने क्या? प्रेम। उनका भगवान से प्रेम है और वो हर समय प्रेम के भाव में रहती है। किंतु बुद्धि में स्थित काम सद्गुरु दूर करते हैं। कहने बुद्धि में जो हमारे स्थित काम है उसको सद्गुरु दूर करते हैं। सद्गुरु परमात्मा के दर्शन कराते हैं।
इसलिए क्या वे दूर देश में किसी स्थल पर रहने वाले परमात्मा का दर्शन कराते हैं? वास्तव में ईश्वर तो जीव के साथ ही हैं, किंतु माया के पर्दे के कारण उस जीव को ईश्वर का अनुभव नहीं होता। सद्गुरु माया का आवरण दूर करते हैं। मनुष्य चाहे ज्ञानी हो या बुद्धिमान हो, किंतु बुद्धि से काम नहीं निकालता। जब कोई महापुरुष कृपा करता है तब काम निकलता है और तभी जीवात्मा को परमात्मा का अनुभव होता है। कह रहे हैं जब कोई गुरु की कृपा होती है, हमारा गुरु से प्रेम होता है, हमारी सब इच्छाएं वासनाएं वहाँ लग जाती हैं, तो हमारा जो काम है, हमारी इच्छा वासनाएं हैं, वो सब दूर हो जाती हैं और हमें भगवान का अनुभव हो जाता है। प्रभु ने गोपियों का वासना रूपी पर्दा दूर किया और गोपियों से कहा, ये तुम्हारा आखिरी जन्म, ये गोपियों का आखिरी जन्म था। तुम शरद पूर्णिमा की रात्रि को मिलना, फिर तुम्हें जन्म लेने का अवसर नहीं आएगा। गोपियों की संख्या अधिक है, किंतु उनमें सबको रास में प्रवेश नहीं मिला। जिसका अंतिम जन्म है, जिसका वासना का पर्दा प्रभु ने दूर किया है और जीव को परमात्मा ने अपनाया है, वही जीव रास में जाता है। ये लीला दिव्य मधुर है। यानी हर एक कोई रास में, रास मतलब भगवान और जीव और प्रभु का मिलन, वही रास। तो जब जीव जो है अपनी इच्छा वासनाओं को छोड़ता है, उसके मन में कोई इच्छा वासना नहीं रहती, तभी उसका प्रभु से मिलन होता है। देखिए इसमें इन्होंने बताया है कि कामदेव ने भगवान को चैलेंज किया कि आप रास करिए और मैं अपना तीर मारूंगा। जब आप अगर काम के वशीभूत होंगे तो मैं आप अपना तीर मारूंगा, और अगर आप विजयी हुए तो आप ईश्वर, नहीं तो मैं ईश्वर। तो देखिए इसमें किस तरह ये सब पूरा रासलीला कैसे हुई, आइए देखते हैं। भागवत में टीकाकार श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में लिखा है कि भागवत परमहंसों की संहिता है। परमहंस निवृत्ति प्रधान होते हैं। निवृत्ति धर्म का एक फल है आत्मा और परमात्मा का मिलन। श्रीधर स्वामी ने रासलीला को काम विजय लीला या मदन मान भंग लीला कहा। अगर हमको अपने काम को, इच्छाओं को वश करना है तो रासलीला का पाठ करना चाहिए। रासलीला श्री कृष्ण का काम विजय है। ब्रह्मादि देवों का पराभव करने से कामदेव का अभिमान बढ़ गया था। वे अपने को ईश्वर समझने लगा और काम का नाम ही महारथी है। अनेक देवों और ऋषियों को मारने से जिस कामदेव का अभिमान बढ़ गया है, वह श्री कृष्ण से युद्ध करने आया है। अहंकार बहुत बढ़ गया है कामदेव का कि मैंने अनेक ऋषियों को परास्त कर दिया। कामदेव कहता है, मैं इस बात को भूला नहीं हूँ। ये मुझे याद है कि आपने राम अवतार में मुझे हराया है। राम अवतार में कामदेव ने अनेकों बार ऐसा अवसर उपस्थित किया है जिससे राम जी की आंख में अथवा उनके मन में विकार उत्पन्न हो, किंतु वे तो निष्काम हैं। कामदेव ने कहा कि राम अवतार में मेरी हार हुई तो हुई, किंतु मेरे मन में संदेह रह गया। राम अवतार में आपका नियम था कि किसी स्त्री का स्पर्श न करूँगा, प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखूँगा। आपने मर्यादा में रहकर मुझे हराया। वास्तव में मर्यादा का बंधन ईश्वर के लिए नहीं है, वह जीव के लिए है। आपको सब ईश्वर मानते हैं, इसलिए आपको बंधन में रहने की क्या आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि भाई तेरी क्या इच्छा है। कामदेव ने कहा, मेरी इच्छा है कि शरद ऋतु को पूर्णिमा हो, मध्य रात्रि हो, उस समय किसी स्त्री को स्पर्श न करें, उसमें मातृभाव रखने की मर्यादा आप न रखिए। उस समय आप स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कीजिए और मैं आकाश में रहकर बाण मारूँ। आप मातृभाव मत रखिए स्त्रियों में और उनके साथ आप नृत्य करिए, तो देखता हूँ आपके अंदर काम भाव आता है या नहीं। यदि आपके मन में विकार पैदा हो तो मैं ईश्वर होऊंगा। उस समय आप निष्काम रूप ईश्वर नहीं माने जाएंगे। काम की मार खाने वाला जीव है और जो काम की मार नहीं खाता वह ईश्वर। जो काम की मार खाता है वह जीव और जो काम की मार नहीं खाता वह ईश्वर। प्रभु ने कहा, मैं ये शर्त मानने को तैयार हूँ। प्रभु इसलिए शरद पूर्णिमा की मध्यरात्रि को गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। कामदेव आकाश में खड़ा है और श्री कृष्ण को बाण मारता है। श्री कृष्ण के चरण में गंगा जी हैं और भगवान शिव जी के माथे पर भी गंगा जी हैं। शिव जी और श्री कृष्ण ज्ञान स्वरूप हैं, उनका काम क्या बिगाड़ सकता है।
काम अनेक प्रयत्न करने पर भी श्री कृष्ण को अपने अधीन नहीं कर बना सका। इसलिए उसे विश्वास हो गया कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है। अब वह श्री कृष्ण की शरण में आया है और श्री कृष्ण ने मदन का पराभव किया, इसलिए उनका नाम मदन मोहन पड़ा। मदन का अर्थ है काम। उन्होंने काम का पराभव किया, उसको हराया, इसलिए उनका नाम पड़ा मदन मोहन, अर्थात काम से ही काम का नाश करना। महापुरुष लौकिक काम को अलौकिक काम से मारते हैं। किससे मारते हैं? लौकिक काम को। स्त्री पुरुष का जो काम है या जो कामना है उसको अलौकिक काम से, कि हे नाथ मेरा तन मन प्राण रति मति गति सब आप में लगे, मेरी सारी इच्छाएं आप में लगे, मैं अपनी सारी इच्छाएं आपको समर्पित करता हूँ। मुझे किसी मनुष्य से नहीं मिलना है, केवल परमात्मा से मिलना है और उनके साथ एकाकार होना है। ऐसी प्रस्तावना कर चुकने के बाद आगे कथा आरंभ होती। प्रभु ने गोपियों से कहा, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, मैं तुमसे शरद पूर्णिमा की रात को मिलूंगा। सुखदेव जी महाराज को समाज के सामने रासलीला की कथा कहने में थोड़ा संकोच हुआ। वे विचारने लगे, मैं रासलीला की कथा कहूँ या नहीं, क्योंकि समाज में सब अधिकारी जीव नहीं होते। उन्होंने राधा जी का स्मरण किया, क्योंकि वे पूर्व जन्म में राधा जी के निकुंज में शुक तोता थे। सुखदेव जी जो हैं वो विचार कर रहे हैं, मैं भागवत की कथा कहूँ ना कहूँ, क्योंकि सब इसके अधिकारी नहीं है। तो वो पिछले जन्म में सुखदेव मुनि जो हैं राधा रानी के बगीचे में तोता थे। निकुंज में गोपियों के साथ परमात्मा क्रीड़ा करते हैं। सुखदेव जी सारा दिन राधे राधे कहते हैं। ये सुनकर श्री राधा ने हाथ उठाकर तोते को अपनी ओर बुलाया। तोता आकर राधा जी के चरणों में वंदना करता है, बुलाया आओ मेरे पास। वे उसे उठाकर अपने हाथ में लेती हैं। तोता फिर श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलने लगा। राधा ने कहा, अब तो राधे राधे ना कहकर कृष्ण कृष्ण कह। राधेती माँ वद कृष्ण कृष्ण बोल। इस प्रकार राधा जी तोते को समझा रही थी। उसी समय श्री कृष्ण वहाँ आ जाते हैं। राधा जी ने उनसे कहा, ये तोता कितना मधुर बोल रहा है, और उसे उनके हाथ में दे दिया। इस प्रकार राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्म के साथ प्रत्यक्ष संबंध कराया है। इसलिए सुखदेव जी की सद्गुरु श्री राधा जी। राधा जी ही सद्गुरु हैं, इसलिए उन्होंने भागवत में उनका नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया है। सद्गुरु का मन से स्मरण कर सद्गुरु देव की जय। ये सद्गुरु भगवान की जय, सद्गुरु देव की जय। उनका नाम नहीं लेना चाहिए, कह रहे सद्गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। मर्यादा का भंग नहीं करना चाहिए। यदि पत्नी अपने पति का नाम स्पष्ट रूप से ले तो पति की आयु घटती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। आजकल तो सब लड़कियाँ लेती हैं। इसलिए राधा जी का नाम भागवत में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। उनका नाम गुप्त रीति से 2 स्थानों पर लिया गया है। श्री सुखदेव जी ने को सभा में उनका नाम लेने में संकोच होता है। वे विचार करते हैं रासलीला की कथा सुनाऊं या नहीं सुनाऊं। उन्होंने राधा जी का स्मरण किया और राधा जी ने कहा, बेटा तू कथा सुना, किंतु कथा विवेक से सुनाना। परिपूर्ण आनंद में श्री कृष्ण को कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं होती। प्रभु ने ये लीला गोपियों को परमानंद देने के लिए की है। योग माया का आश्रय लिया। भगवान ने आज क्रीड़ा करने की इच्छा की और बांसुरी बजाई। पहले किससे? राधा जी से उन्होंने वो ली, परमिशन दी श्री कृष्ण ने। फिर योग माया का आश्रय लिया और फिर बांसुरी उठाई, गोपियों को बुलाया है। बांसुरी की ध्वनि गोपियों के कान में पड़ती है। गोपियाँ परमात्मा से मिलने की तीव्र भावना लेकर दौड़ पड़ती है। तुमको चाहिए कि भगवान से मिलने के लिए दौड़ते दौड़ते नहीं तो रोज़ थोड़े थोड़े चलते चलते अवश्य जाओ। कह रहे गोपियाँ दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। बोले तुम भी तो सत्संग में रोज़ भगवान से मिलने के लिए आओ, भगवान की तरफ तो रखो। घर में ये काम है, वो काम है, ये करना है, वो करना है, कितनी सारी हमारे मन में इच्छाएं होती हैं। ऐसा निश्चय करो कि इस जन्म में मुझे उनके दर्शन करने हैं, उनके चरणों तक पहुंचना है। धीरे धीरे भक्ति बढ़ाना है, संयम बढ़ाना है। उस समय गोपियों को जो काम कर रही थी उसे छोड़कर दौड़ पड़ती। जैसी श्री कृष्ण की मुरली बची तो गोपियाँ सब काम छोड़कर दौड़ पड़ी। उस समय एक गोपी घर लीप रही थी। उसके हाथ में मिट्टी लिपटी हुई थी। उसे इसका ध्यान भान ही नहीं रहा, वो दौड़ने लगी। एक गोपी घर में श्रृंगार कर रही थी। उस समय उसे बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि भगवान मुझे बुला रहे हैं।
वे जल्दी से काजल लगाने के बदले कंगन लगाकर उधर दौड़ी। यदि गोपी में स्त्रीत्व होता तो वे ऐसे कदापि नहीं करती। वे दर्पण में मुंह देखकर सब ठीक ठाक कर कर तब निकलती। लिपस्टिक की जगह काजल लगा ले, काजल की जगह लिपस्टिक लगा ले, क्या हालत होगी। शब्द से सिद्ध होता है कि गोपी में स्त्री भाव नहीं है। रासलीला में किसी स्त्री का प्रवेश नहीं मिला है। उसमें तो शुद्ध जीव ही जा सकता है। उसके वासना का पर्दा दूर हो गया है। उसमें लौकिक नाम रूप की पूर्ण विस्मृति हो गई। किसी ने श्रृंगार छोड़ा, किसी ने काम छोड़ा, किसी ने कुछ छोड़ा, सब भागी। भगवान गोपियों से कहते हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो, महाभागा हो। बहुत भाग्यशाली वह है जिसे भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा हो। हम कहते हैं ना ये बड़ा लकी, इसको सब कुछ मिल गया। बोले वो भाग्यशाली नहीं है जो सब कुछ मिल जाए। बोले भाग्यशाली वो है जिसको भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा हो। पैसा कमाकर सुखी होता है वह भाग्यशाली नहीं है। जिसके सिर पर काल सवार है, जिसे मृत्यु का भय है, वह कैसे भाग्यशाली हो सकता है। भाग्यशाली वह होता है जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर हो। भगवान कहते हैं तुम बड़ी भाग्यशाली हो। तुम इस समय क्यों आई हो? सुंदर रात्रि है, उसमें तुम वृंदावन की शोभा देखो। उसके बाद अपने घर जाओ, अपने पति के पास जाओ। उस पर आप शांति से विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा कि ऐसा तो आपके घर में भी होता है। आप कल स्नान करके पवित्र आसन पर बैठिए और मन में ऐसा संकल्प कीजिए कि आज मैं ध्यान के साथ जप करते हुए तन्मय हो जाऊं। आज भगवान प्रकट होंगे, मैं भगवान का वंदन करूंगी, भगवान मुझे उठाकर छाती से लगा लेंगे। आज मैं अपने भगवान से मिलने वाली हूँ। इस प्रकार भगवान से मिलने की इच्छा करते हुए जब उनसे मिलने जाओगे तब वे तुम्हारी परीक्षा करेंगे। तुमसे कहेंगे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा है, तू संसार में जा। तुझे कोई पुरुष सुख देगा, कोई स्त्री सुख देगी। श्री कृष्ण किसी को सुख नहीं देते, वे आनंद देते हैं। ये संसार सुख दुख से भरा हुआ है। जो सुख देता है वह दुख का कारण बनता है, जो सुख देता है वह दुख देता है। दोनों से दूर रहो, आत्म सुख में रहो, अंतर्मुखी रहो। यहाँ ना सुख है ना दुख है, श्री कृष्ण आनंद में है, सभी को आनंद देते हैं। उन्होंने गोपियों से कहा कि तुम्हें सुख तुम्हारे पति देंगे, तुम उनके पास जाओ। गोपियाँ कहती हैं जिसे सुख की इच्छा है वह पति या पत्नी के पास जाए, जिसे सुख की इच्छा नहीं है वह परमात्मा के पास आता है। बोले हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए, हमें तो आनंद चाहिए, हमें कोई सुख नहीं चाहिए। श्री कृष्ण गोपी वृंद को स्त्री धर्म समझाते हैं और घर जाने की आज्ञा देते हैं। गोपी ने कहा कि पति रोगी हो, दरिद्री हो, उसमें परमात्मा की भावना रखकर सेवा करने से स्त्री का ये लोक सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। रात्रि काल में तुम क्यों बाहर आती हो? तुम्हारा पति तुम्हारी प्रतीक्षा करता होगा। पति में परमात्मा की भावना रखो। श्री कृष्ण ने गोपियों को घर जाने की आज्ञा दी है। शास्त्र में लिखा है कि पुरुष तो जल्दी मुक्ति नहीं मिलती, पुरुष को जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। क्यों? उसमें अहंकार होता है। स्त्रियां सॉफ्ट होती हैं, उनमें अहंकार नहीं होता, उन्हें जल्दी मुक्ति मिलती है। किंतु स्त्री को भगवान जल्दी मिलते हैं। स्त्री को भगवान के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, उसका हृदय कोमल होता है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, हम सबके लिए है। यदि स्त्री घर में एक एक जीव में ईश्वर का भाव रखकर उसकी सेवा करे और भगवान का स्मरण करे तो उसे अनायासी मुक्ति मिल जाती है। सब में भगवान का भाव रखे और सेवा करे तो उसे अनायासी मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उसका हृदय अत्यंत कोमल होता है। पुरुष अपने व्यवसाय में जो पाप करता है उसका पूरा फल उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। कह रहे अगर वो कोई भी पाप करता है अपने व्यवसाय में तो उसमें स्त्री भागी नहीं होती, बच्चे भागी नहीं होते, उसको पूरा फल अकेले भोगना पड़ता है पुरुष को। यदि वह पैसे से कोई दान पुण्य करे तो उसमें स्त्री को भी आधा भाग होता है, और अगर वो दान करे तो स्त्री को भी आधा भाग मिलता है। स्त्री के मजे। भगवान गोपियों से कहते हैं स्त्री का इधर उधर भटकना ठीक नहीं है, फिर तुम सब क्यों इधर उधर भटक रही हो? गोपियाँ उसका उत्तर देती हैं कि भगवान की हार हो गई। श्री कृष्ण की कभी हार नहीं हुई है, किंतु गोपियों से बातचीत करने में भगवान की हार हो गई। गोपियों का एक एक शब्द है, मतलब गोपियों ने उन्हें समझा दिया कि एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। तो आप तो धर्म की बात कर रहे हैं,
तो धर्म तो वह हम संसार में निभाते हैं, पति की सेवा करते हैं, सास ससुर की सेवा करते हैं, और एक परम धर्म है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो हम धर्म को परम धर्म के लिए त्याग सकते हैं। तो गोपियाँ धर्म करके आई हैं, तो गोपियाँ सब धर्म करके अब उन्हें भगवान की तड़प हो गई है, तो भगवान के पास आ गई। तो अब भगवान उन्हें धर्म सिखा रहे हैं, तो वो भगवान को जवाब दे रही। श्री कृष्ण गोपियों को स्त्री धर्म समझाते हैं और गोपियाँ उनको उत्तर परम धर्म से देती हैं। वे भगवान से कहती हैं, जो स्त्री होगी वह स्त्री धर्म का पालन करेगी, जो स्त्री ना हो उसे स्त्री धर्म का पालन करने की क्या आवश्यकता है। मेरा मन रिक्त है, मैंने सब त्याग कर दिया है और स्त्रीत्व का भी त्याग कर दिया है। गोपी वृंद में स्त्रीत्व नहीं है, वे सब कुछ छोड़ चुकी हैं। श्री कृष्ण के बिना सब कुछ दुख रूप है, ऐसा समझकर जो बुद्धिपूर्वक त्याग किया जाए वह सच्चा त्याग है। जब हाथ में पैसा नहीं होता, सट्टे में सब कुछ चला जाता है, सब कुछ लोग ज्ञान की बात करते हैं, वैराग की चर्चा में पढ़ते हैं और जगत में सब खराब है। जब उनके हाथ में पैसा था तब उनकी अकल ठिकाने न थी, और अब त्याग की बात करते हैं, अज्ञान पूर्वक त्याग करते हैं। गोपियाँ सब बातें समझकर त्याग करती हैं। खाना न मिलने पर भिखारी एकादशी की बात करें तो उचित नहीं। खाना न मिलने पर वो कहते मैंने तो आज एकादशी का व्रत रखा। अब पैसा नहीं है तो वैराग की बात करते हैं, सट्टे में सब हार गए, अब वैराग की बात करते हैं, कहते सही नहीं। गोपियाँ सब कुछ सोच समझकर भगवान से प्रेम किया, सब कुछ सोच समझकर। वास्तव में उसे खाने को नहीं मिला, इसलिए उसने भोजन का त्याग किया है। गोपियों ने कहा, हमारे लिए ये बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि हमने खूब समझकर सब कुछ छोड़ा है। श्री कृष्ण के बिना सब कुछ दुख रूपी है, ऐसा मानकर हमने सर्वस्व का त्याग किया है, आपके चरणों का सहारा लिया है। हे नाथ, आप निष्ठुर मत बनिए। प्रभु ने कहा, मैं निष्ठुर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा प्रेम जानता हूँ, किंतु मुझे धर्म बहुत प्रिय है। तुम अपना धर्म छोड़ रही हो, अपने पति की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। एक गोपी ने कहा, महाराज आपने मुझे अपना धर्म समझाया, अब ये समझाइए कि धर्म का फल क्या होता है, अथवा धर्म करने से क्या होता है। श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि प्रभु ने जिसका जो धर्म निश्चित किया है उसे फल की अपेक्षा छोड़कर पालन करने का कर्तव्य निभाना चाहिए, उससे उसके पाप नष्ट होते हैं। धर्म निभाने से क्या होता है, पाप नष्ट होते हैं। धर्म का फल पाप का विनाश करना है। तो उन्होंने कहा पाप का विनाश का फल क्या है, तो उन्होंने कहा उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। उन्होंने कहा अंतःकरण शुद्ध का फल क्या है, उन्होंने कहा भगवान से प्रेम हो जाता है। तो गोपियों ने कहा, अब आप बताइए कि मन की शुद्धि का क्या फल होता है। भगवान ने कहा जिसका मन शुद्ध हो जाता है उसे परमात्मा मिलता है। तो गोपियों ने कहा हमारा मन शुद्ध है, इसलिए तो हमें आप मिले। यदि धर्म का फल पाप नाश है, पाप नाश का फल मन शुद्धि है, मन शुद्धि का फल परमात्मा की प्राप्ति है, तो परमात्मा से मिलने के बाद धर्म पालन की क्या आवश्यकता है। फल हाथ में न आने के बाद कोई वृक्ष को नहीं पकड़ने चाहता, परमात्मा फल स्वरूपा मिलता है। साधन की अपेक्षा साध के हाथ में आ जाने पर साध छोड़कर साधन कौन पकड़ने जाए। आज तक हमने धर्म का बहुत पालन किया, हमारा मन शुद्ध हो जाने पर आप मिले हैं। मन की शुद्धि के बिना परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ मिल ही नहीं सकता। अब आपको छोड़कर हम धर्म पालन के लिए नहीं जाएंगे। आपने हमें धर्म का जो उपदेश दिया है उसका हमने ठीक तरह पालन किया, हमारा मन शुद्ध हो गया है, इसलिए आपके दर्शन हुए हैं। आपको छोड़कर हम धर्म पालने के लिए अब कहाँ जाएं। हमने आपके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण किया है। नाथ कृपा कीजिए, हमें अपने चरणों का सहारा दीजिए, अपने चरणों का आधार दीजिए।